हेलो एवरीवन, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। ओके, कुछ फंक्शंस किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग होते हैं, मतलब एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पे वो बढ़ते चले जाते हैं, है ना। और कुछ फंक्शन डिक्रीज होते हैं, यानी अगर हम उन फंक्शन में एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो वाई की वैल्यू कम हो रही है। तो अपन को यही चेक करना पड़ता है। कुछ तो हम ग्राफिकली समझ जाते हैं, जैसे कि अपन ने साइन का ग्राफ लिया। अब साइन का ग्राफ लिया तो साइन का ग्राफ अपन को समझ में आया और अपन ने इसको सिर्फ इतना लिया। अगर सिर्फ इतना लिया तो हमें लगा कि अरे यार, हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जैसे जैसे हम बढ़ा रहे हैं, देखो वाई की वैल्यू वैसे वैसे बढ़ती चली जा रही है। आया समझ में कि नहीं? इसका मतलब साइन कैसा हो गया? इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, जैसे जैसे मैं एक्स की वैल्यू कम करूँगा वैसे वैसे मुझे वाई की वैल्यू भी कम मिलती चली जाएगी। ओके, इसी तरह अगर मैं कॉस का ग्राफ लेता हूँ तो कॉस के ग्राफ के अंदर आपको मालूम है 0 डिग्री पे ही 1 होता है और कॉस का ग्राफ ऐसा चलता है। इसका मतलब जब x की वैल्यू 0 थी तो कॉस मैक्सिमम था। जब x की वैल्यू मैंने 30 ली तो कॉस थोड़ा सा कम हो गया। फिर 30, 45, 60 और ऐसे 90 पर आते आते तो कॉस कैसा हो गया? 0। तो इसका मतलब x कैसा है? x बढ़ा रहे हैं और y कैसा हो रहा है? डिक्रीज। और x कैसा कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं। और y भी कैसा हो रहा है? इंक्रीज। आया समझ में कि नहीं? x को बढ़ाने पर, x को अगर अपन बढ़ाते हैं और y भी बढ़ता है तो इंक्रीजिंग फंक्शन, x को कम करते हैं और y भी कम होता है तो डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पर x को बढ़ा रहे हैं और y कम हो रहा है यानी डिक्रीजिंग फंक्शन। x को बढ़ाने पे y कम हो रहा है या x को कम करने पे y बढ़ रहा है तो इसको अपन बोलते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन। ओके, बस इसी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन को ग्राफिकली तो अपन को समझ में आ जाता है, लेकिन क्वेश्चंस कैसे करें तो ये डेरिवेटिव पे डिपेंड करता है। तो जरा सा मैं आपको बताता हूँ, फिर उसके बाद अपन कुछ एग्जांपल्स करते हैं। यस, अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, ओके, इंक्रीजिंग फंक्शन तो अपन कैसे ले लेंगे उसका ग्राफ? देखो, अब इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ कैसा होगा? ऐसा जाएगा ना, बढ़ता हुआ आया। तो उसके ईच एंड एवरी पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। ये मैंने एक टेंजेंट ड्रा कर ली। टेंजेंट इन नॉर्मल अभी पढ़ा है तो आपको पता चल गया किस पॉइंट पे टेंजेंट है, x1 और y1 पे। ये विद द एक्स एक्सिस क्या एंगल बना रहा है? ये विद द एक्स एक्सिस थीटा एंगल बना रहा है। अगर ये थीटा एंगल बना रहा है तो इसका मतलब tan थीटा, अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि थीटा कैसा है? थीटा एक्यूट है। अगर थीटा एक्यूट है तो tan थीटा की वैल्यू भी कैसी होगी हमारे पास? पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव का मतलब हो गया ग्रेटर देन 0 होगी। और tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? d/dx। तो d/dx ग्रेटर देन 0। ओके, तो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए हमें क्या याद रखना है कि d/dx कैसा होना चाहिए? ग्रेटर देन 0। इसी तरह अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं, यस, डिक्रीजिंग फंक्शन का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ आपको मालूम है, जैसे जैसे x बढ़ाओगे वैसे वैसे y कम होता चला जाएगा। ये डिक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग ग्राफ और वो डिक्रीजिंग ग्राफ। अगर ये डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इस पर अगर मैं टेंजेंट ड्रा करता हूं, ये अगर मैंने इस पर टेंजेंट ड्रा करी तो आपको मालूम है कि एंगल कैसा बनेगा? ऑब्ट्यूज। ओके, तो थीटा की वैल्यू कैसी हो गई? थीटा तो ऑब्ट्यूज होगा, और tan थीटा अगर ऑब्ट्यूज हुआ तो tan थीटा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब लेस देन 0। tan थीटा को हम क्या लिखते हैं? d/dx। तो d/dx लेस देन 0। इसका मतलब दो केसेस हमें समझ में आ गए कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 और अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव लेस देन 0। बस इसी को अपन फॉलो करते हुए आगे चलते हैं। जो 11th क्लास में आपने इनइक्वालिटीज पढ़ी थी, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन आर इक्वल, लेस देन आर इक्वल, और उन्हीं इनइक्वालिटीज में आपने इंटरवल्स पढ़े थे। इंटरवल्स आपको याद होंगे
है ना। यहाँ पर आप देख लो एक बार, ये ओपन इंटरवल, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल ले रहा हूँ, ए एंड बी, ये क्लोज्ड इंटरवल, ये ओपन इंटरवल, ओके, ये लेफ्ट साइड क्लोज्ड, राइट साइड ओपन, या सेमी ओपन सेमी क्लोज्ड भी बोलते हैं अपन इन्हें, ओके। इसका मतलब होता है वैल्यूज आर इंक्लूडेड, यानी जो वैल्यू है वो उस हम x की जगह उस वैल्यू को रख सकते हैं। इसका मतलब एक्सक्लूडेड, ओके, उन वैल्यूज को नहीं रख सकते। इसमें a तो रख सकते हैं पर b नहीं, इसमें और a नहीं रख सकते पर b रख सकते हैं। तो ये चीज़ अपन को यहाँ पर क्लियर हो गई। बस अब कुछ एग्जाम्पल लेके अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। Yes. Example number 1. Find the interval. Find the interval in which f of x is equals to, यहाँ पर अपन एक प्रॉब्लम ले लेते हैं, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ओके, ये मैंने एक इक्वेशन ले ली। फाइंड द इंटरवल इन विच f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 इज, नंबर 1 इंक्रीजिंग, नंबर 2 डिक्रीजिंग, ओके। किस इंटरवल में ये इंक्रीजिंग है और किस इंटरवल में ये डिक्रीजिंग है, बस अब अपन को इतना ही ध्यान रखना है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप फंक्शन ले लो, है ना। सबसे पहले फंक्शन ले लिया मैंने, वी हैव f ऑफ x इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल है, 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15, ओके। इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं, यानी हम इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ओके। तो इसका डेरिवेटिव निकालो तो आंसर आ जाएगा 6x स्क्वायर 9 इंटू 2 एडीन x प्लस 12, ये मैंने इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। अब बस आपको क्या करना है, सिर्फ इतना सा लिखना है कि फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, ओके। देखो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि नहीं, है ना। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए अपन ने अभी पढ़ा था ना कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, इंक्रीजिंग फंक्शन, सॉरी इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। बस तो अपन डेरिवेटिव यहाँ लिख दिया, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, ओके। अब एफ डैश एक्स कौन है, 6x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0, ओके। इसमें से मैंने 6 कॉमन ले लिया तो मुझे मिलेगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ओके, ग्रेटर देन 0। अब ध्यान दो, आप ये अपने पास आ गया, है ना। अब मैंने लिखा है इसको 6, अब दोनों का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है तो 6 तो 0 से बड़ा होता ही है। इसका मतलब ये हुआ कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 को भी क्या होना पड़ेगा, 0 से बड़ा होना है। 6 तो 0 से बड़ा ही होता है। अब इसको अपन यहाँ पर फैक्टर कर देते हैं, एक्स स्क्वायर, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर लिया, माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन 0, x कॉमन लिया तो x माइनस 2 मिलेगा, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 2 मिलेगा। x माइनस 2 अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर फैक्टर मिलेगा x माइनस 1, ये कैसा है, ग्रेटर देन 0, ओके। अब सारी चीज़ें हम वो 11th के इंटरवल्स इनइक्वालिटीज़ वाले अप्लाई कर देंगे। ये मैंने ले लिया। यहाँ पर पहला पॉइंट मुझे क्या मिलेगा, मैं इसे 0 के कंसिडर कर लूँ तो मुझे एक 1 मिलेगा और दूसरा 2 मिलेगा, इनको क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या ले लिया,
अब ये रूल आपको याद होगा, वेवी कर्व मेथड भी हमने पिछले 11th क्लास में कंप्लीट करा हुआ है। एक बार फिर से मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। जो भी इंटरवल आए आप राइट हैंड साइड से हमेशा पॉजिटिव साइन लोगे, फिर नेगेटिव लोगे और फिर पॉजिटिव, यही इसका वर्किंग रूल है। और जितने भी कॉन्सेप्चुअल, मतलब आपको एक बार अपन ने इस फैक्टर को लिया ग्रेटर देन 0, फिर इसको लिया, फिर उसके बाद इंटरवल्स बनाया, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट, ये बोर्ड में भी एप्लीकेबल है, डायरेक्ट अप्लाई करो। ओके, तो ये अपन को मिल गया है यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आप इतना सा याद होगा पिछले साल का, प्लस साइन इंडिकेट करता है, प्लस साइन किसको इंडिकेट करता है? ओके, अगर ग्रेटर देन साइन हो तो प्लस वाला इंटरवल लेते हैं, और अगर लेस देन साइन हो क्वेश्चन में तो माइनस वाला इंटरवल लेते हैं। बस ये आप ध्यान रखना और याद होगा, ये तो सब लास्ट ईयर का ही है, अपना पढ़ा हुआ है पूरा। तो देखो अपने पास यहाँ कौन सा साइन है? ग्रेटर देन। अगर ये ग्रेटर देन है तो हम कौन सा एरिया लेते हैं? ग्रेटर देन में प्लस वाला एरिया लेते हैं। तो प्लस यहाँ से शुरू हो गया। ओके, आ गया समझ में कि नहीं? इसका मतलब क्या हुआ? ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक और माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक इंक्रीजिंग है। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑन किस इंटरवल में? माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन टू इन्फिनिटी। ये इसका फाइनल आंसर है। देखो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें मैंने 11th की यूज़ करी हुई हैं, और 11th की आप कॉपी उठाओ, सब मिलेगा आपको। ठीक है, ये अपना पढ़ा हुआ है। ओके, तो इंटरवल इस तरह से निकालते हैं अभी। अब अपन आ जाते हैं किसके लिए? डिक्रीजिंग के लिए। फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, for decreasing function derivative d by dx should be less than 0. It means f dash x less than 0. f dash x आप निकाल चुके हो, ये का डेरिवेटिव, ये उसका सॉल्यूशन यहाँ तक। इसका मतलब क्या हुआ? 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 0, ऐसा होगा। पर 6 तो ग्रेटर देन 0 होता है, 6 ग्रेटर देन 0 होता है, देयरफॉर x माइनस 2 एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन 0। तो इन दोनों को लेस देन 0 होना पड़ेगा। अब अगर ये दोनों लेस देन 0 हैं तो फिर नंबर लाइन पे हमने बनाया, नंबर लाइन पे हमें 2 ही पॉइंट मिले, पहला 1 और दूसरा 2, प्लस माइनस प्लस। ठीक, क्वेश्चन में साइन क्या है? लेस देन। लेस देन में कौन सा एरिया लेते हैं? माइनस वाला। इसका मतलब मेरा आंसर ये इस इंटरवल के बीच में। आया समझ में कि नहीं? तो क्या आंसर मिल गया मुझे? मैं लिखूंगा डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2। ओके, तो बस इसी तरह आपको ये इंटरवल बताना है। एक क्वेश्चन का वेटेज है बोर्ड में, 4 मार्क्स के करीब क्वेश्चन आता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है। ये तो स्टार्टिंग है ना। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन डले हुए हैं और एनसीईआरटी बेस्ड लिया है अपन ने। चलो अब अपन फटाफट और एग्जाम्पल करते हैं। यस, क्वेश्चन अपन चेंज कर लेते हैं। अब की बार मैं ले रहा हूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, ये यहीं लिखा रहने देते हैं इसको। यस, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3। यस, बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया अपन ने फिर से। अब यहां से देखिए जो प्रोसीजर है, वी हैव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब बाय 3।
ओके, अब इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं एफ डैश एक्स, तो रिजल्ट आ जाएगा 4x³ माइनस, ओके, 4x³ माइनस एक्स, 3x² 3 से 3 कैंसिल हो गया, इट मीन्स डेरिवेटिव आ गया 4x³ माइनस x²। ओके, जस्ट इंटरवल अपन यहां से निकाल सकते हैं आसानी से। देखो मैंने क्या कॉमन ले लिया इसमें से, सिर्फ x² कॉमन आ रहा है मेरे पास, है ना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू x² अगर मैंने कॉमन ले लिया तो अगला क्या मिलेगा, अगला मुझे मिल जाएगा 4x - 1, ओके, 4x - 1। अब इसके अकॉर्डिंग यही मेरे पास डेरिवेटिव आ गया। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, अब यहां से समझना पड़ेगा, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, तो डेरिवेटिव को ग्रेटर देन रख देते हैं, तो x² 4x - 1 ग्रेटर देन 0, ऐसा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स की बात आए तो सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो क्या लिखा है, x² मतलब इसकी वजह से नेगेटिव वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाएंगी अपने, ठीक है। तो पॉइंट्स तो मेरे पास मिल गए, ठीक है, इसको मैं छोड़ सकता हूँ, सिर्फ इसके ऊपर बात कर सकता हूँ, है ना। अगर आप इंटरवल इस तरह से लेके चलते हो, देखो अब मैं यहाँ बना देता हूँ, अगर आप इस तरह से लेके चलते हो कि यार एक पॉइंट तो 0 है हमारे पास और एक पॉइंट तो 1/4 आएगा, है ना, क्योंकि ये 0 कब होगा, जब x की जगह मैं 0 रख दूंगा तो 0 होगा, और x की जगह 1/4 रख दूंगा तब भी ये 0 हो जाएगा। तो अगर उसके अकॉर्डिंग मैं चलता हूँ, ठीक है, ये x² है, अगर मैं यहाँ से प्लस साइन लेता हूँ, फिर माइनस लेता हूँ और फिर प्लस लेता हूँ, अब आप देखना इंटरवल, अब मैंने 0 से छोटी वैल्यू ली, 0 से छोटी वैल्यू क्या ली, -1 इसको क्या कर देगा, -1 इसको प्लस कर देगा, और x की जगह मैंने -1 रखा, x की जगह मैंने -1 रखा तो वो क्या आंसर देगा, -4 और -1 मिलके हमको क्या आंसर देंगे, x की जगह पर अगर मैंने नेगेटिव वैल्यू रखी 0 से छोटी पर, इसको मत देखो आप, इंटरवल की बात कर रहे हैं, 0 से पहले क्या होगा, 0 से पहले नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, -1 -2 -3, तो अगर मैं x की जगह पर -1 रख रहा हूँ तो ये प्लस हो जाएगा, x की जगह पर अगर मैं यहाँ -1 रख रहा हूँ तो -1 रखने पे ये मुझे क्या देगा, -4 देगा, अगर -4 देगा तो -4 और -1 मिलके -5 बनाएंगे, वो -5 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, आया समझ में। तो ये x² ने सब चेंज कर दिया, अगर अकेला x होता तो ये भी नेगेटिव होता, माइनस रखने पे ये भी माइनस होता और ये भी माइनस होता, और दोनों माइनस मिलके आपको क्या दे देते, प्लस साइन दे देते, ठीक है। अब 0 और 1/4 के बीच की वैल्यू अगर अपन कुछ भी रखते हैं, है ना, तो उस इंटरवल में, लेकिन 1/4 के आगे बढ़ते हैं अपन, 1/4 के आगे, 1/4 के आगे मुझे 2/4 3/4 4/4 यानी 1 तो मिलेगा, +1। अब +1 रख रहा हूं मैं, +1 रखने पे इसने क्या आंसर दिया मुझे, +1 रखने पे ये मुझे क्या आंसर देगा, पॉजिटिव, और +1 रखने पे यहाँ क्या आंसर मिलेगा, 4 - 1 3, और 3 और ये भी पॉजिटिव वैल्यू यानी ग्रेटर देन, तो ये इंटरवल सही है। और आगे चलो आप, है ना, इसके बाद x की जितनी वैल्यूज बढ़ाओगे 1 2 3 4 5 7 8 9 10, ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ये तो कोई चेंज कर ही नहीं रहा है। तो हम किस पे डिपेंड हो गए, एक्चुअल में हम इस 0 पे डिपेंड नहीं हुए, क्योंकि 0 गड़बड़ कर रहा है ना। तो यहाँ पर देखो आप x के ऊपर लगा है स्क्वायर, तो अपन इस टाइम में क्या लेंगे, x² को नहीं लेंगे, ठीक है, x² नहीं लेंगे। 1/4 से कैसा, 1/4 से बड़ा और 1/4 से छोटा,
आया समझ में कि नहीं? तो बस इस 1/4 के लिए ही अपन बता पाएंगे कि वो फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग है और कहाँ डिक्रीजिंग है। आया समझ में ये चीज़? बस इसी के बेस पे आप आंसर निकाल दो। अब प्लस माइनस मत लो यहाँ पर, ठीक है? ये नंबर लाइन मैंने हटा दी पूरी, और अब मैं समझ गया कि एक्स स्क्वायर तो क्या है, एक्स स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर 4x - 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, देन 4x is greater than 1, then x is greater than 1/4. So for increasing function x should be greater than 1/4, and for decreasing function x should be less than 1/4, क्योंकि ये तो गड़बड़ नहीं कर सकता, ये तो स्क्वायर लगा हुआ। तो इंक्रीजिंग ऑन क्या मिलेगा भाई? इंक्रीजिंग ऑन 1/4 to infinity and decreasing on -infinity to 1/4। ओके, अब यहां तक ठीक है। अब इसमें तो पूरा का पूरा इंटरवल आ गया, -infinity to 1/4। अब -infinity to 1/4 अगर आप ध्यान दो तो इसके बीच में आंसर आपने कहा करेक्ट है, एक गलती हो गई। कैसे? अरे -infinity to 1/4 के बीच में क्या आएगा? -infinity to 1/4 के बीच में 0 आएगा, और 0 हमने इंक्लूड करा हुआ है, तो 0 रख दो यहाँ। जैसे ही 0 रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, एंड 0 इज नॉट ग्रेटर देन 0 आर लेस देन 0। आया समझ में? तो इस वाले इंटरवल में हमें लिखना पड़ेगा -infinity to 1/4 एक्सेप्ट 0 को छोड़ के। आया समझ में कि नहीं? ठीक है, बस इसी तरह अपने को आगे क्वेश्चंस बढ़ाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। यस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इंटरवल इन विच f of x is equals to x to the power 4 minus 2x is increasing or decreasing। ओके, तो अपन यहाँ से f of x ले लेते हैं। f of x is equals to x to the power 4 minus 2x square। यस, अब इसका डेरिवेटिव f डैश एक्स इज इक्वल्स टू 4x क्यूब माइनस 4x। ओके, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो वो निकाल लेते हैं। f डैश एक्स इज इक्वल्स टू, मैंने 4x कॉमन निकाल लिया तो x स्क्वायर माइनस 1, तो f डैश एक्स की वैल्यू मुझे मिल रही है 4x इंटू एक्स माइनस 1 एंड x प्लस 1। ओके, ये मैंने यहाँ से डेरिवेटिव निकाल लिया फंक्शन का। अब फंक्शन के डेरिवेटिव को अपन को इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 रखना है और डिक्रीजिंग के लिए लेस देन 0 रखना है। बस, तो अपन यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन फैक्टर तो बन ही गए। फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 होगा, इसका मतलब 4x x माइनस 1 एंड x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये तीनों ही 0 से बड़े होंगे तो आप क्या लिखोगे?
4 तो 0 से बड़ा ही होता है, देयरफॉर x x-1 एंड x+1 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब कितने नंबर आ गए? 3 नंबर लाइन, वही क्रिटिकल। ओके, अब पहली वैल्यू कितनी? 0, फिर 1 और फिर -1। ओके, 3 पॉइंट मिले थे मुझे, एक 0, एक 1 और एक -1। आ गया समझ में? अब साइन वही अपन लेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस। प्लस साइन में कौन सा वाला? ग्रेटर देन। और माइनस साइन में कौन सा वाला? लेस देन। ये अपन को याद है, ये ट्रिक आप याद कर लो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी बस। तो अब इंक्रीजिंग ऑन, कहाँ इंक्रीज हो रहा है? देखो, -1 to 0 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। एक इंटरवल ये मिल रहा है और दूसरा इंटरवल ये मिल रहा है। क्या समझ में? डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन। अब डिक्रीजिंग ऑन कर रहे हैं अगर अपन, तो देखो डिक्रीज कहाँ होगा? ये आ रहा है यहां से। ओके, और एक इंटरवल अपन को ये दिख रहा है, तो अपन लिख सकते हैं डिक्रीजिंग ऑन -∞ to -1 यूनियन 0 to 1। ये इंटरवल आ गए और यही प्रोसीजर है, बहुत आसान है। बस आप इस नंबर लाइन को समझ गए होगे तो जितने भी इंटरवल आए हमेशा प्लस साइन से लेके चलो, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है? यस, नेक्स्ट एग्जांपल। Find the interval in which the function x/2 plus 2/x is increasing and decreasing. Same procedure, same procedure. Okay? अब ये एग्जाम्पल अपने पास है। We have f of x is equals to x by 2 plus 2/x. Now differentiate it, f dash x result 1 by 2 minus 2/x square। डेरिवेटिव तो हमें क्लियर ही है, x को हम ऊपर ले जाएंगे, -1 पावर हो जाएगी, उसके बाद हम उसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। f dash x is equals to x square minus 4/2x square, x square minus 4/2x square। यस, यहाँ तक कंप्लीट। और सिंप्लीफाई करते हैं अपन। f dash x is equals to 1/2x square inside the bracket x minus 2 and x plus 2। ये कंप्लीट हो गया फैक्टर फॉर्म। ओके, इसको मैंने अलग कर दिया और ऊपर 2 फैक्टर मिल गए। अब फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। f dash x कौन है? 1/2x square, x minus 2 and x plus 2 that should be greater than 0। अब इन सभी फैक्टर में से यहाँ ध्यान दो, 1/2 एंड x स्क्वायर है ना, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। ये तो हमेशा ही 0 से बड़े होंगे। आप नेगेटिव भी रखोगे तो भी पॉजिटिव मिलेगा, बस 0 नहीं रख सकते डिनोमिनेटर में, तो हम वैसे भी छोड़ देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि x minus 2 एंड x plus 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अब ये ग्रेटर देन 0 होंगे तो नंबर लाइन पे हम इन्हें ले आते हैं। नंबर लाइन पे मेरे पास 2 वैल्यूज हैं, -2 और +2। ठीक है, यस, इधर ही सुनो आप, है ना, बाहर नहीं। ओके,
-2 और +2, यहाँ क्या लेंगे प्लस साइन, फिर माइनस और फिर प्लस साइन। अब आपको बाकी पता है, ग्रेटर देन साइन यानी इंक्रीजिंग, ओके, और डिक्रीजिंग के लिए अपने पास ये है, ये वाला पोर्शन। क्लियर हुआ? तो अपन क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग ऑन, किसमें इंक्रीज हो रहा है ये, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, इस पूरे पे ये इंक्रीजिंग, ठीक है, ओके, यस। नेक्स्ट, मैंने x, ओके ले लिया था उसको, यस। डिक्रीजिंग ऑन, डिक्रीजिंग ऑन, तो ये डिक्रीजिंग कहाँ होगा, -2 टू 2। अब देखो आप, -2 टू 2 नेगेटिव साइन है तो डिक्रीजिंग, 2 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग, इन्फिनिटी से -2 भी इंक्रीजिंग। ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, लेकिन एक गलती हो गई अपने से, मतलब अभी एक्सप्लेन ही कर रहा हूँ मैं। अगर हमने ये आंसर लिखा है तो ये वाला गड़बड़ कर देगा। क्यों कर देगा? क्योंकि -2 और +2 के बीच में 0 आएगा, और 0 पर फंक्शन भी डिफाइन नहीं है। 0/2 इज 0, +2/0 इज इन्फिनिटी, तो इनफाइनाइट फंक्शन नहीं है। इसका मतलब हमें डिक्रीजिंग ऑन में लिखना पड़ेगा एक्सेप्ट, ओके, 0। तो ये हो गया इसका कंप्लीट आंसर। आया समझ में? इंक्रीजिंग ऑन, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, एंड डिक्रीजिंग ऑन -2 टू 2 एक्सेप्ट 0। ओके, चलो और क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा लग रहा होगा, अपन कंटिन्यू रखते हैं इसको, है ना, थोड़ा सा इजी पार्ट है। Yes, next example. Find the interval in which, ये थोड़ा सा बड़ा एग्जाम्पल हो गया, x+1 होल क्यूब, x-3 होल क्यूब, ओके, x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। यस, वी हैव f of x इज इक्वल्स टू x+1 होल क्यूब इंटू x-3 होल क्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं। Yes, f of x is equals to x+1 whole cube minus x-3 whole cube. Differentiate f dash x. f dash x is equals to, okay, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देते हैं अपन, सेकेंड का डेरिवेटिव 3 इंटू x-3 होल स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को हमने छोड़ दिया और अब डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन को, x+1 का होल स्क्वायर। ये डेरिवेटिव पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, x का कोई कोएफिशिएंट है नहीं, तो फर्दर डिफरेंशिएट अगर करेंगे भी तो आंसर अपन को 1 ही मिलेगा। यस, अब इस पूरे में ध्यान देते हैं अपन, एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 इंटू x+1 का होल क्यूब इंटू x-3 का होल स्क्वायर प्लस 3 x+1 का होल स्क्वायर एंड x-3 रेस्ट टू दी पावर 3। ओके, सबसे पहले तो देखो 3 कॉमन आ रहा है, फिर मिनिमम पावर कॉमन आती है, इसलिए मैं निकाल लेता हूँ यहाँ से एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 3 कॉमन, x+1 का होल स्क्वायर कॉमन, x-3 का होल स्क्वायर कॉमन,
एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर होल क्यूब, तो होल स्क्वायर कॉमन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर होल क्यूब तो कॉमन। अब अंदर जो बचा उसको लिखो आप। अंदर यहाँ से देखो 3 पावर थी x प्लस वन की और हमने 2 कॉमन लिए, तो यहाँ पर एक x प्लस वन बचेगा। 3 बाहर, x प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर, x माइनस थ्री का होल क्यूब, क्यूब में से मैंने 2 पावर लिए तो अंदर मुझे एक x माइनस थ्री मिलेगा। यानी एफ डैश एक्स डेरिवेटिव किसके इक्वल हो गया? 3x प्लस वन होल स्क्वायर x माइनस थ्री होल स्क्वायर, और ये मुझे देगा 4x 2x माइनस 2। ओके, 2x माइनस, ओके। हम यहाँ से क्या करते हैं, हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। सो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 6 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन। अब ज़रा जल्दी से आप चेक करो और मुझे बताओ फटाफट कि इसमें कितने इंटरवल हैं और किस इंटरवल पे अपन आंसर निकाल सकते हैं। ओके, x1 है तो x ग्रेटर देन 1 भी होगा, और ग्रेटर देन 1 होगा तो क्या मिलेगा? 2 3, तो 2 यहाँ आएगा या 3 आएगा तो ये 0 हो जाएगा, और फिर 4 आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए फटाफट अपन को ये समझना पड़ेगा कि हम इंटरवल किस तरह से लेंगे यहाँ पर। ओके, अब मैंने डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या लिया? x माइनस वन लेस देन वन। अब लेस देन ले रहा हूँ, जब लेस देन वन लूंगा तो क्या मिलेगा? पीछे जाना पड़ेगा, 0 माइनस वन आएगा, माइनस वन ही आएगा। माइनस वन और प्लस वन क्या कर देंगे? इसे 0, 0 लेस देन 0 नहीं होता, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता। क्लियर हुआ कि नहीं? बस इन क्वेश्चन में हम इन्हीं इंटरवल का ध्यान रखते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बनाई, उन नंबर लाइन पे वो पॉइंट्स ले लिए जिनकी वजह से मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगेगी। पहला पॉइंट -1, दूसरा पॉइंट +1, तीसरा पॉइंट 3, ये 3 पॉइंट मेरे पास आ गए। ओके, अब मैं यहाँ से चलता हूँ, देखना। इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन f dash x means derivative that should be greater than 0। अब डेरिवेटिव में उठा लेता हूँ यहाँ से 6 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर एंड एक्स माइनस ग्रेटर देन 0। देखो इस पॉइंट पे 6 ग्रेटर देन 0, एक्स प्लस वन होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। इसका मतलब ये तो तीनों ग्रेटर देन 0 है ही, तो हमें सिर्फ किसकी ज़रूरत है? x माइनस वन की। तो अपन लिखेंगे 6 इंटू एक्स प्लस वन होल स्क्वायर एक्स माइनस थ्री होल स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन 0, देयरफॉर ओनली x माइनस वन शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, इस पूरे को हमेशा ग्रेटर देन 0 रखने के लिए x माइनस वन को ग्रेटर देन 0 होना पड़ेगा। आया समझ में आपको? तो x शुड बी ग्रेटर देन 1। अब x शुड बी ग्रेटर देन 1 हुआ तो आंसर क्या आया मेरे पास? मैंने आंसर लिखा 1 to infinity। ओके, तो इंक्रीजिंग ऑन 1 to infinity हो गया आंसर। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनते हैं, उनमें ए ऑप्शन में लिखा होगा 1 to infinity, बी में कुछ और लिखा होगा, सी में कुछ और लिखा होगा। तो आप 1 to infinity आपने निकाला, आप एकदम से ए ऑप्शन के टिक कर दोगे। आप ध्यान दो, 1 to infinity ये हो गया, 1 कहाँ है ये? तो 1 से लेके इन्फिनिटी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी मुझे, लेकिन जैसे ही मैं 3 पर पहुंचा, 1 के बाद 1 से ग्रेटर रख रहा हूँ ना, तो 2 भी आएगा, 3 जैसे ही 3 आएगा वो इस -3 और +3 को क्या करना है? 0, और 0 हो जाएगा पूरा रिलेशन, और 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता है, इसलिए हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ, अपन को लिखना पड़ेगा इंक्रीजिंग ऑन 1 to infinity except 3। I hope it is clear। ओके, बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा आपको। बस यही गलती होती है,
है ना। तो ये पॉइंट अपन को समझना पड़ेगा कि ऑप्शंस में सब्जेक्टिव पार्ट भी है, ऑब्जेक्टिव पार्ट भी है, दोनों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप ध्यान दो। अब मैं ले रहा हूं यहां से डिक्रीजिंग ऑन। अब अगर मैं डिक्रीजिंग फंक्शन लेता हूं तो मुझे लिखना पड़ेगा कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, और एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 है तो 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर एक्स माइनस 1, ओके, लेस देन 0। ओके, थोड़ा सा अपन इधर लिख लें, यस। अब आप यहां क्या कहोगे, 6 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वेयर एक्स माइनस 3 होल स्क्वेयर तो ग्रेटर देन 1 होता है, और इसका रिलेशन कैसा है, लेस देन है। इसका मतलब ये हुआ देयरफॉर एक्स माइनस 1 शुड बी लेस देन। ओके भाई, ये तो पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो फिर माइनस किसकी वजह से आ रहा है, इसकी वजह से। तो एक्स माइनस 1 लेस देन 0 होगा तो ये पूरा रिलेशन लेस देन हो जाएगा। ओके, अब एक्स माइनस 1 अगर लेस देन 0 है तो मैंने क्या आंसर लिखना है, एक्स इज लेस देन 1, और एक्स इज लेस देन 1 लिखा तो 1 से छोटा। अब 1 से छोटे पे जाएंगे तो मुझे ये वाला पॉइंट मिला ना, 1 से छोटा। ओके, 1 से छोटे में देखो बीच में क्या मिल रहा है, -1। तो -1 अगर यहाँ आ गया तो -1 + 1 0 हो जाएगा फिर से। तो इसलिए अपन को लिखना पड़ेगा डिक्रीजिंग ऑन, ओके, -∞ टू 1 एक्सेप्ट -1। ओके, या फिर इसको लिखने का एक और तरीका होता है -∞ टू -1 यूनियन -1 टू 1। ओके, इसको भी आप लिख सकते हो इसी तरह 1 to 3 यूनियन 3 to ∞। ये दोनों तरीके हैं इनको लिखने के। ओके, एक ये तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन फिर इसको कंटिन्यू रखते हैं कुछ और अच्छे एग्जांपल्स लेके, है ना। तब तक के लिए आप बहुत प्रैक्टिस करो, तैयारी करो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन बाय, थैंक यू।